अपना तारुफ कराएं आप। आज हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। यार मेरे ख्याल से ना बैकग्राउंड पे कुछ म्यूजिक लगा दो, ऐसे थोड़ा ऐसे ना कुछ। रुको मैं लगाता हूँ, मेरे पास है, मैं लगाता हूँ। जस्ट नहीं, माहौल वो फिर नॉइस आएगी रिकॉर्डिंग में। नॉइस आएगी रिकॉर्डिंग में? अच्छा चलो ठीक है, हाँ, ठीक है। नहीं मैं इसलिए कह रहा था जरा थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड पे चलता रहे ना, तो एक माहौल बना रहता है, हाँ, हम म्यूजिक वाले लोगों को ना मैं वो समझ म्यूजिक का सकता हूँ। फील चाहिए होता है यार पीछे बैकग्राउंड पे, इसलिए मैं हाँ, बोला था। खैर, लेकिन वो बाद में ना रिकॉर्डिंग में नॉइस। अच्छा कम कर दो बट इट्स या अ लिटिल बिट सॉफ्ट सा। यस सेबी हाय। सो देखें, मेरा इंट्रोडक्शन आप मुझसे पूछें तो मेरा इंट्रोडक्शन, ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ना नीचे, जो नीचे लिख रहे हैं कितना कुछ, साहिर वी लव यू, साहिर भाई गुड, साहिर भाई ये, साहिर भाई, दिस इज माई इंट्रोडक्शन यार मैन। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं क्या अपना दूँ? आई एम लाइक आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं सब सिंगर्स हैं, या तो म्यूजिशियंस हैं, या लिरिसिस्ट हैं, या कंपोजर्स हैं, या वो म्यूज़िक टीचर्स हैं। एंड माई grandfather, he was a big name in Pakistan. And then उनके बाद मेरी जो फुप्पो हैं, she was a very big name in Pakistan, क्योंकि I belong to a Christian family. तो उनकी जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में she was very famous. And not only that, उन्होंने अपना जो बाकी पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसमें भी उन्होंने काफ़ी काम किया है. She sang in a lot of languages, different languages. So that's my introduction. मैं वहाँ से हूँ और मैंने आज तक सीखा नहीं किसी से म्यूज़िक, किसी से गाना नहीं सीखा, किसी से म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं सीखी, कुछ नहीं सीखा. Yes, about मिक्सिंग, साउंड इंजीनियरिंग, मास्टरिंग, ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको पता ही है. कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि माई टीचर, माई लाइक फादर इन करियर इज़ डिक्सन विल्सन. वो उनको सब जानते हैं यहाँ पे. हाँ जी, तो उनसे सीखी हैं मैंने चीज़ें. एंड अब ऐसा है कि नाउ वी आर लाइक एवरी डे इन लाइक कॉन्टैक्ट. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. उसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो यू कैन ऑफ कोर्स. लाइक मैं पूछना चाह रहा था कहाँ से, जो अब हमारे साथ लोग बैठे हैं, अगर आपको नहीं जानते, लाइक यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान, और आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान. यस, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान. यस, ओके. आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, बट नाउ आई एम इन द नेदरलैंड्स. और मैं पिछले 11-12 साल से यहाँ पे हूँ जी. ओके. तो अब आप क्या करें बाय प्रोफेशन? वहाँ पे म्यूज़िक को ही परस्यू किया है कि डूइंग समथिंग? बाय प्रोफेशन आई हैव माई ओन स्टूडियो दैट. Okay. उसके अलावा आई वर्क एज अ हेड ऑफ ऑडियो एंड वीडियो इन अ टीवी चैनल. ओके. यस. उसके अलावा लाइक और भी 2-3 चीज़ें हैं जो, मतलब being in Europe, you have to do different things. So I've been doing different things. Yeah. तो लाइक म्यूज़िक ही चल रहा है प्रॉपर्ली? म्यूज़िक तो चल रहा है. म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स, म्यूज़िक तो जब से मैंने होश संभाला है तब से चल रहा है यार. वो तो रुक नहीं सकता. यस. और थोड़ा अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं. क्वालिफिकेशंस के बारे ये खतरनाक सवाल पूछे. किसने पूछा था आपको? किसने बोला आपको ये पूछने के लिए? मैं बाद में आपको पूरी लिस्ट भेजूंगा. ओके, क्वालिफिकेशन का यार, क्वालिफिकेशन इज, अभी तो आप पे एक आरोप भी लगा है. वो भी अच्छा, आरोप भी लगा है मुझ पे. है. अच्छा जी. अच्छा, तो क्वालिफिकेशन का ये है कि 10th मैंने पास की. उसके बाद आई वांटेड टू डू माय इंटरमीडिएट लाइक एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. 11th का एग्ज़ाम दिया, 12th वाली में मेरी सप्ली आई. उसके बाद मैं निकल के यहाँ आ गया. यहाँ पे आने के बाद मैंने आई हैव डन लाइक नॉट प्रॉपर, आई कांट से दैट बिकॉज आई वाज 20 years old when I came here. So यहाँ पे आने के बाद I did my studies. I did short courses of filmmaking as well. So I know filmmaking stuff too, like script writing, फिर स्टोरी बोर्डिंग, ये सब चीज़ें मैंने उसके शॉर्ट कोर्सेज हैं जो मैंने किए हुए हैं. And I have a diploma as well. So you can say I'm a filmmaker as well. इन सब चीज़ों के साथ. हाँ जी. Amazing. तो
या तो साहिर ये बातें तकरीबन हम जब ब्रॉड कर रहे होते हैं वहाँ पे तो तकरीबन डिस्कस नहीं की जाती, और बहुत से लोगों नहीं को की पता भी नहीं होगा नहीं पता, हाँ बिल्कुल नहीं कि पता। मुझे अच्छा नहीं इतना लगता, माशाल्लाह। यार एक्चुअली बात ही है मुझे कि अच्छा नहीं लगता। अपने बारे में मैं अगर खुद ही अपने- बताता रहूँगा तो फिर मज़ा नहीं आता ना। क्या मज़ा है। हाँ? तो साहिर म्यूज़िक जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली से है, तो आपकी अपनी कुछ कॉम्पोजिशंस की कहाँ कहाँ काम किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। म्यूज़िक के हवाले से मेरी जो सबसे पहली कॉम्पोजिशन थी, एक अपनी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शरोज भाई, थैंक यू। खैर हमारी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उज़मा खान नाम है उनका। सो आई वॉज वर्किंग इन जियो टेलीविज़न एज अ साउंड इंजीनियर, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो शी वॉज द आर्टिस्ट देयर, और वहाँ पे आई आके उन्होंने जो है वो मुझे एक लिरिक्स दिए कुछ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर कॉम्पोजिशन दैट आई मेड। सो वो है मेरे पास समवेयर, मैं सुनाऊंगा कभी आपको। If you want, that was my first composition and my first ever music created by me. And उसको मेरी फुफ्फू से मैंने गवाया था, and she sang it very beautiful. It's not released yet, but I'm planning to release it as soon as possible. Yeah. So साहिर मैं पूछना चाहूँगा कि टिकटॉक पे आने से पहले क्या कर रहे थे, क्योंकि मुझे यही पता है कि आप रिसेंटली टिकटॉक ज्वाइन की। टिकटॉक में आने से पहले मैं टाइम वेस्ट कर रहा था एक और ऐप पे। अच्छा, सोशल ऐप पे। Time with, yeah, social app like that app is called Smule, SMULE, Smule। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे आप कैरियोकेज प्ले हो सकते हैं, यू जस्ट प्रैक्टिस दैट, राइट। तो वहाँ पे मैंने 10 साल लगाए। अब आप ये मानोगे नहीं कि 10 साल मैंने दिए हैं वहाँ पे, लाइक नॉट टू समवन, टू माई सेल्फ, बिकॉज दैट ऐप वॉज प्योरली फॉर प्रैक्टिसिंग माई वोकल्स। क्योंकि उसका वहाँ पे फ़िल्टर्स इतने अच्छे फ़िल्टर्स हैं वहाँ पे, आपकी मॉनिटरिंग, डायरेक्ट मॉनिटरिंग इतनी अच्छी है वहाँ पे, लाइक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। तो वहाँ पे क्या हुआ, लाइक वर्किंग ऑन माई स्केल, वर्किंग ऑन माई पिच, वर्किंग ऑन माई टोन। मेरा टोन ऐसा था ही नहीं कभी। अच्छा। मैं 10 साल पहले जब मैंने स्म्यूल ज्वाइन किया, उससे पहले मैं गाता ही नहीं था। मुझे अपनी आवाज़ घटिया लगती थी, एकदम घटिया लगती थी। आप यकीन माने, मेरे जो उससे पहले के 10 साल पहले के जो गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं कभी, कैरियोकेज वगैरह कुछ, अगर आपको मैं वो सुना दूँ, आप मानोगे नहीं कि ये वही साहिर बैठा हुआ यहाँ पे जिसकी अभी आप लोग आवाज़ सुनते हो। इतना मैंने गा के अपनी, मतलब घुमा फिरा के अपने आप को ना इस टोन तक मैं खुद लेके आया हूँ। ओके। हाँ जी। तो साहिर वो 10 साल और ये टिकटॉक के कुछ महीने, व्हाट डिफरेंस बिटवीन अबाउट सेम टिकटॉक? वो 10 साल जो थे वो प्रैक्टिस के थे, और ये जो टाइम है अब, जो प्यार मिल रहा है ना, ये टाइम प्यार मिलने का है। ओके। हाँ जी, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस रुकती नहीं, प्रैक्टिस आई एम गोना कीप प्रैक्टिसिंग, आई एम गोना कीप डूइंग व्हाट आई डू। बट वो 10 साल अगर ना होते मेरी लाइफ में, तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता एज अ सिंगर। शायद मैं एज अ साउंड इंजीनियर बैठा होता, किसी और तरह से बैठा होता, बट एज अ सिंगर नहीं बैठा होता यहाँ पे मैं। तो टिकटॉक पे तो माशाल्लाह आपको काफ़ी प्यार मिला, अच्छे लोग मिले, तो किसने आपको कहा था कि यहाँ पे आए, ज्वाइन करें? टिकटॉक पे किसने कहा था मुझे? बहुत सारे लोग कहते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे टिकटॉक अच्छा है। हमारे बीच में एक आके बैठते हैं भाई, हमारे असद अली भाई, वो उनसे जब भी मैं, वो भी स्म्यूल से मुझे जानते हैं, तो जब उनके साथ जब मैं स्म्यूल पे गाता था, वो कहते थे यार इधर क्या कर रहे हो, टिकटॉक पे आ जाओ। टिकटॉक पे मुझे कभी टिकटॉक अच्छा नहीं लगता था। देन माई वाइफ यूज्ड टू से कि टिकटॉक पे बहुत लोग हैं, आपको टिकटॉक पे आके आना चाहिए। आई वाज लाइक अच्छा चलो ठीक है। एंड इवेंचुअली देन आई केम ऑन टिकटॉक। उसके बाद फिर यकीन करें आप, जब से मैं टिकटॉक पे आया हूँ, आई नेवर वेंट बैक टू स्म्यूल। एक बार भी वहाँ पे जाके गाया नहीं मैंने। ऐसा ही होता है, ये किसकी एडिक्शन है या क्रेज कह लेंगे, या यहाँ पे लोगों का मे भी प्यार कह सकते हैं। प्यार यहाँ पे बहुत मिलता है, फैमिली बन जाता है। यस इंडीड। और इतनी हिम्मत कहाँ से आती सारी, ये तो मुझे बताओ, ये 10 घंटे किस तरह बैठ जाते हो यार?
तशरीफ नहीं थकती? पता ही नहीं चलता है, तशरीफ थक जाती है लेकिन पता ही नहीं चलता है यार। नहीं सीरियसली पता ही नहीं चलता कब आप कितनी देर बैठे हो। लाइक अब क्या होता है ना, देखें कैरियोके पे अगर मैं गा रहा हूँ, आई सिंग लाइक मे बी 10 songs 20 songs, उसके बाद क्या होता है, एहसान भाई आ जाएंगे या तिमोथियस भाई आ जाएंगे, कोई आ जाएगा, नुमान भाई आ जाएंगे, कोई ना कोई आ जाएगा, वो आके पियानो के साथ अपना लगे रहेंगे। फिर वो जब रूदारी चलती है ना, माहौल बन जाता, वो नहीं फिर रुकती। वो फिर वो चलते चलते कब 8 घंटे गुजर जाते हैं कोई पता नहीं, कितनी देर गुजर जाती है, नो आइडिया। ओके, तो घर वाले इससे डिस्टर्ब तो नहीं होते, ये ना हो कि साहिर नेक्स्ट टाइम टिकटॉक बंद? नहीं ऐसा नहीं है घर वाले, क्योंकि मैं अगर यहाँ टाइम दे रहा हूँ तो यहाँ मैं वो टाइम दे रहा हूँ जो मेरा टाइम है। इस टाइम में मैं सो सकता हूँ, इस टाइम में मैं अपने स्टूडियो को टाइम दे सकता हूँ, इस टाइम में मैं कुछ और कर सकता हूँ, और इस टाइम में मैं टिकटॉक कर सकता हूँ। अमेजिंग। सो साहिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आपने सिंगिंग की बात की कि आपने अपने वोकल को तोड़ा काटा और आज एक आपके लफ्ज़ हैं कि 10 साल पहले या 5 साल पहले के साहिर को सुनो और आज के साहिर को सुनो, तो वो जो टिप्स हैं क्या आप शेयर कर सकते हैं जो हमारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ यार। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा सिंगर वो बन सकता है जो अच्छा लिसनर है। अगर आप अच्छा सुन नहीं सकते, अगर आपको पता ही नहीं है कि अच्छा सुनोगे, तो आपको जब आप सुनोगे खुद का बुरा गाया हुआ, तो आपको पता चलेगा यार ये बहुत गंदा गाया मैंने, बहुत बुरा गाया मैंने। और जब आपको अपनी खुद की गलती समझ आएगी, फिर आप उसे सुधारोगे। that's the way you learn it, that's the way you learn to be a singer. ओके, क्योंकि मेरा टोन जो था वो बहुत ना नेजल आता था पहले, मुझे सांस का समझ नहीं था, सांस कहाँ लेना है। वर्क ऑन योर लाइक ब्रीथिंग टेक्निक्स, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन ख़राब नहीं हो सकती। प्रोनाउंसिएशन, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स या टाइमिंग्स या जो भी है। अब ब्रीदिंग का क्या है कि मेरी पुप्पो जब रिकॉर्डिंग पे जाती थी ना, अच्छा एक और चीज़ है यार, मैंने खुद प्रैक्टिस करके तो सीखा है जो सीखा है, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आई हैव रिकॉर्डेड अहमद शाह ज़ेब, आई हैव आल्सो रिकॉर्डेड सम बिग नेम्स एज वेल, नेम्स नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो आपके सामने होता है कि यार ये चीज़ ये हो रही है, इसको ऐसे करना है, अच्छा ये ऐसे करना है, अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, वो बोलते हैं जी ऐसा इसलिए कर रहा हूँ। अब क्या होता था, वो लिखते थे, लिरिक्स लिखे होते थे सारे, जो भी गाना गा रहा है कोई या कुछ भी हो रहा है उसमें लिरिक्स लिखे होते थे। एंड लिरिक्स के साथ माई पप्पो विल टेक अ पेन और उसमें ना ऐसे स्लैशेस डाल देंगे, कुछ ब्रेक्स बना देंगे, कॉमास डाल देंगे, डायनामिक्स। एंड आई एम लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस? एंड देन शी वुड से कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। गाने को बीच में तोड़ना नहीं होता, वो मैंने वहाँ से सीखा, ठीक है। Good. फिर एक और चीज़ है छोटी सी, जो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप कभी किसी के साथ गा रहे हो, सिंगर्स क्या करते हैं, हम सांसों की माला पे, जैसे भी गाना चल रहा है पीछे, ठीक है, हम सांसों, ये क्यों है, क्यों करते हैं लोग शुरू में, सुर पकड़ने के लिए, सर पकड़, विच इज़ वेरी इमेच्योर, वेरी इमेच्योर। आप सांसों की माला पे, इसके बजाय ये भी कर सकते हैं ना, सांसों की माल, सुर आपके ज़हन में होना चाहिए कि आप कौन से सुर से गा रहे हैं, राइट। वो जो स्टार्ट का जो निकलता है, ये जो आपकी बात मैं करना चाहूँगा, ये एक्चुअली हर किसी के बस की बात भी नहीं ना, लाइक यहाँ तक आते हुए भी टाइम लगता है, टाइम लगता है, यस। स्टार्टिंग ये बातें बताता भी नहीं ना कोई, ये बातें कोई बताता। मैं इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि आप ये बातें डिस्कस करें, हमारे साथ जो लोग हैं वो इन चीज़ों को थोड़ा ना समझ सकें कि ये टेक्निक्स हर कोई नहीं बताता और पूछी भी नहीं जाती क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या चीज़। सो कंटिन्यू करें प्लीज़, आगे आगे देखिए, मैंने सांस का बताया आपको, सांस की क्या टेक्निक है, फिर मैंने आपको ये बताया। फिर सबसे मेन चीज़, आप जो सिंगर गा रहा है आप उसके साथ साथ गाते जाएं। बस एक कान में हेडफोन लगाएं, एक से उतारें और उसके साथ गाएं, चाहे चीखें, चाहे चिल्लाएं, चाहे गलत हो, चाहे आपका गला फटे, चाहे जो भी हो। अब लोगों को क्या लगता है कि गला फट गया, ओहो हो मेरा तो गला फट गया। मेरा जितना गला फटता था, मेरी फैमिली मेम्बर से पूछें आप, मैं
एक बार मैं किसी फैमिली कॉन्सर्ट नहीं, फैमिली प्रोग्राम था, कुछ इवेंट था, उसमें गा रहा था मैं, और मेरा गला ब्लास्ट हो गया। आप यकीन करो, 50-100 लोग सामने खड़े और सबकी हंसी निकल गई जोर से। कैसी एम्बैरेसमेंट होगी मेरे लिए थी। फिर काफ़ी देर मैं बड़ा मतलब सैड भी हुआ। फिर मुझे बोला गया कि नहीं यार, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो होना चाहिए, ये नहीं होगा तो। और उससे मुझे समझ में आया कि जब वो होता रहा और मैंने उसे होने दिया, तो अब मेरा गला बहुत खुल गया, बहुत खुल गया। जो नोट्स मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं ले पाऊंगा, आज मैं उन नोट्स पे गा रहा होता हूँ। अभी भी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत नोट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आज भी इंसान सीख रहा होता है ना, हर ये दिन, लर्निंग हर दिन आप सीखते हो, हर दिन। और ऐसे ही जब आपका गला, एक टाइम आता है, हम कहते हैं कि जो 15 से 20 साल वाली जो एज होता है ना, उसमें वैसे भी वोकल जो है ना चेंज होता है, चेंज तो उसमें बिल्कुल आप टूट के फिर निखरते हो। तो वही टाइम होता है, आप जिस तरह जा रहे हो जाओ, गो विद द फ्लो। बट जब आप जैसे 20-21 साल में आते हो, तब जाके आपका वोकल एक जगह पे एडजस्ट होता है। फिर उसके ऊपर जो भी आप करते, वो आपका, वो क्या कहते हैं, हीरे को तराश के फिर लेके आना होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें। तो साहिर जी, ये तो आपने अपने बता दिए टिप्स, यानी कि मसाले। जी सर, और भी चीज़ें याद आती रहेंगी, आई विल कीप शेयरिंग। हाँ, बीच बीच में बताते हैं गाइस, नोट कर लो, डायरियाँ रख लेना साथ, डायरियाँ रख लेना भाई। साहिर, कितना टाइम हो गया टिकटॉक पे? टिकटॉक आई जॉइंड आई गेस इन मई दिस ईयर। ओके, तो वो 5 लोग याद हैं जो स्टार्टिंग में जुड़े थे और आज भी साथ हैं? नाम? स्टार्टिंग में जुड़े थे, आज भी साथ है। स्टार्टिंग में जुड़े थे, आज साथ नहीं है। ओके, नेम्स आई वुडंट टेक। मर्सी लो या ना लो? नहीं, नेम्स रहने देते। ओके, तो साहिबा, हाँ जी साहिबा, आप तो बाद में, वो जो शुरू के 5 लोग हैं ना, हाँ आई नो, साहिबा जी तो मतलब जब से मैंने अपनी लाइव स्टार्ट किया ना, अपनी ब्रॉड जब से मैंने स्टार्ट किया, तब से साहिबा जी हैं। शी इज़ लाइक फ्रॉम डे 1 शी वॉज सिटिंग विद मी। फिर उसके बाद हाँ, लेकिन नहीं, मैं उससे पहले मैं लाइव गाता था। ओके, लेकिन किसी और लोगों की ब्रॉड पे जा। ओके, गॉट इट। वो जो लोग हैं, आई एम नॉट गोना टेक देयर नेम्स। सो या, अगर सिर्फ मेरी ब्रॉड की बात है, जब से मैंने अपनी ब्रॉड करना स्टार्ट किया, साहिबा जी वाज वन ऑफ द फर्स्ट, देन डिक्सन भाई वाज फ्रॉम डे 1 विद मी, देन एहसान भाई वाज देयर। नहीं, मैं नहीं लाया। अच्छा, डिक्सन, ये भी चीज़ है कि मैं नहीं लाया उनको, ये भी चीज़ है। करते हैं जरा बात उस पे भी। हाँ, उस पे भी वो हर किस्सा आप पे डाल देते हैं, आज जरा उनको भी। और मैं वो भी पूछना चाह रहा था कि एक और बात उन्होंने की थी, हर बात तू मुझसे पूछ के करता है, लेकिन एक बात तूने खुद ही कर ली। वो जब वो आएंगे फिर करेंगे। अच्छा, वो आएंगे, हाँ थोड़ी देर में शायद वो आ जाए अभी। सो साहिर, जब आप यहाँ पे आए तो लोगों से कैसा रिस्पांस मिला? थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि लोगों की ब्रॉड पे जाके गाना आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो फ्रेज कैसे फेस की? यार, मुझे पहली बात ना, आई वॉज यूज टू सिंगिंग ऑन अ कैरियोके, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ऐप जो मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि व्हेन यू आर ऑन टिकटॉक, अब यहाँ पे मेरे पास तो इत्तफाकन सारा सिस्टम था, मेरे पास कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी। सो आई कुड जस्ट प्ले द कैरियोके एंड सिंग। बट जो सिंगर्स वैसे बैठे हैं जिनके पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई ऐसी सहूलियत नहीं है, उनका क्या था कि एहसान भाई बैठे होंगे, वो एक सुर देंगे और उस सुर के ऊपर वो एक गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, चौथा गाना, 20-25 गाने वो ऐसे ही गा देंगे, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी चीज़ के, मतलब आपके जहन में वो चीज़ होती है, राइट? ओके, राइट। अब जब मैं आया तो मेरे जहन में ये था कि हाँ, इट इज़ लाइक सेम कैरियोके वाली चीज़। मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी लोगों से, ये तो कैरियोके वाला सिंगर है, ये तो कैरियोके गाता है। अब मुझे लोगों ने ये भी बोला कि तुम हारमोनियम सीख लो, तुम हारमोनियम सीख लोगे तो वो तुम रागदारी सीख लो, तुम राग समझ जाओगे, तुम ये सीख लो, तुम अच्छा गाते हो, टोन अच्छा है तुम्हारा, कैरियोके पे गाते हो। बट फिर मेरा जवाब उनको ये होता था, अच्छा, मैं एक चीज़ मेरी है कि मैं जिस चीज़ को मैं करता हूँ, या तो मेरी कोशिश होती है ठीक से करूँ, अगर नहीं हो रही तो मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। गुड, ठीक है। फिर
अब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया पहले कि हर इंसान को पता होता है, हर आर्टिस्ट को, अच्छे आर्टिस्ट को पता है, अगर आप खुद को अच्छा आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ पे, आप गलत कहाँ पे हो। मुझे पता है मेरी कमियाँ, एक एक कमी मेरी जो है, मुझे जितना मैं खुद को जज करता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। अग्री, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे मेरी हर कमी, मेरी हर चीज़ का मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। अब जब लोग आके मुझे कहते हैं यार तुम हारमोनियम सीख लो, तुम ये करोगे, तुम्हें रागों का पता चल जाएगा, मैं आगे उनको जवाब देता हूँ क्यों? रागों को पता चल जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज है। अगर ना पता चले तो उससे क्या होगा? कहते तुम गाने कंपोज कर सकोगे। मैंने बहुत मुश्किल गाने कंपोज किए हैं बिना राग पता हुए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता मैं कौन से राग में कंपोज कर रहा हूँ, और मैं एक गाने में 3 राग मिक्स कर देता हूँ, विच इज़ वेरी रेयर, विच इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट टू डू। जिसको राग पता है वो एक ही राग पे अटका रहेगा, जिसको राग पता ही नहीं है वो भले 10 राग डाल दे एक गाने के अंदर, राइट? मुझे तो पता ही नहीं है कि राग क्या है, कि कौन सा राग क्या चल रहा है, कौन सा सुर क्या चल रहा है। हाँ, बात है इंस्ट्रूमेंट बजाने की, मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ, मैं पियानो बजा लेता हूँ, मैं गिटार्स बजा लेता हूँ थोड़े बहुत, मैं तबला बजा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और लाइक ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता है यहाँ पे कि मैं कौन इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ कुछ कुछ। नो नोज दिस। बट कहने का मेरा मकसद ये है कि राग रागनियाँ ये सब कुछ चीज़ें पता होना इज़ अ प्लस, बट अगर आपको पता नहीं भी है, you need to have good ears, that's it. तो यार एक्चुअली पता क्या, हमारी जो थोड़ी सी, मैं मे बी मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन हमारी जो एशियन कम्युनिटी है ना, उनकी एक मेंटालिटी वहाँ ही आज तक अटकी हुई, राग दरबारी, राग चारुकशी नहीं भूलना भाई। अबे एक बात है ना, अब यहाँ पे पेंटाटोनिक उनको कौन बताए, ब्लूज कौन बताए, सही ठीक है। अब ये कहानियाँ जब यहाँ पे आई, ये हमारा नहीं, क्यों नहीं है भाई? सेम सुर है, सेम राग है, नाम चेंज किए हुए हैं, लेकिन लोगों की मेंटालिटी वहाँ पे ही अटकी हुई है ना भाईजान। चारों कशी है तो बस, या राग सिंदरा आपके नॉलेज के लिए होनी चाहिए। एक सिंगर को पता होना चाहिए कि भाई मेरा स्केल क्या है, बट म्यूजिक खुली किताब है भाई, आप कहीं से भी ले आओ। वो बंद नहीं है कि भाई आपने राग रागनियों में ही रहना है। जो राग रागनियां करते हैं वो एक बैठक में ही बैठ के रह जाते हैं, ठीक है। ये खुला एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जी प्लीज। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। एक कोई सिंगर थे, ठीक है, तब मैं पाकिस्तान में था। एक सिंगर थे एंड वो कोई एक राग गाते थे, उसके अलावा कोई और राग गाते ही नहीं थे, वो कुछ नहीं गाते थे, वो सिर्फ एक राग गाते थे, ठीक है। मुझे बात समझ नहीं आती, यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे आप एक ही राग गाओगे? बस वो जो उस राग में गाने हैं सिर्फ वही गाएंगे, यहाँ कहीं एक आधा राग चेंज हुआ, बेडार नोट लग गया तो वो लगा लेंगे, बट वो एक ही राग गाते थे। अब हमने उनको कहीं चैलेंज दे दिया कि भाई अब आप एक काम करें, आपने फर्क राग का गाना, और वो गाना फर्क राग का उन्होंने इतना कोई बेसुरा गाया ना, अच्छा, इतना कोई बेसुरा वो गाना गाया कि वो अपने राग पे बहुत पक्के थे, लेकिन दूसरे राग के गाने पे वो उनको समझ नहीं, दूसरे स्केल पे वो उनका वो एक ही स्केल पे गाते थे, एक ही स्केल एक ही राग, दैट्स इट। आप उनको स्केल दूसरा दोगे, सुरें चेंज हो जाएंगी, उनका गला वहीं पे मतलब राम नाम सस्ते हो जाएगा उनका, ठीक है। अब उसमें राम नाम सस्ते नहीं होता, राम नाम सस्ते, ओके सही, ओके सस्ते, आई एम सॉरी यार। नाउ वो मुझे कह रहे हैं जी आपको तो एक ही राग पे, आपको एक ही स्केल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक ही स्केल पे रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यार सुर कितने हैं? 7 सुर हैं प्राइमरी जो हमें जो दिए गए हैं, हमारे पास 7 सुर हैं, 5 उनके सपोर्टर्स हैं, टोटल 12 सुरों का एक सप्तक होता है। आपके ज़हन में 12 के 12 सुर होने चाहिए यार, आपके ज़हन में 12 सुर होने चाहिए, ताकि आप कहीं पे अगर किसी भी स्केल पे आप सी पे प्रैक्टिस करके गए हो, कॉन्सर्ट पे बंदे की सी की सुर टूटी हुई है, वो बोलेगा नहीं यार सी नहीं बजा सकता, मैं डी बजा सकता हूँ, तो आप गा नहीं सकते फिर तो बिल्कुल, फिर तो आप बोलोगे मैं नहीं गा सकता यार, ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होता। ये इस तरह की कहानियां चलती रहती हैं। हाँ। बट साहिर जी, बेशक कोई कितना सीखा है, कोई कितना नहीं सीखा, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इस चीज़ में मुरव्वत बहुत बड़ी चीज़। ऐसा ही वहाँ से आपको कोई दुआ लग जाए तो आप क्या कहते हैं, आपकी
नैया पार हो जाती। तो रिस्पेक्ट जो है ना, रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा रहना है। तो भाई तो साहिर, हम बात करते हैं जो आपने अभी एक इवेंट करवाया था, उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे है, कब आ रहा है, उसका क्या है? हुआ? थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। उसका और क्या विनर हुआ? कौन था? इवन दो के लोगों को ये भी नहीं, कुछ लोगों को नहीं पता, मे बी आपके लोगों को पता हो। जो पता है लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि विनर कौन था। अब उसमें क्या है कि मुझे निकालने थे टॉप 10 लोग उसमें से। टॉप 10 की जगह मेरे पास हो गए टॉप 12, क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा गाया, जिनको मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं टॉप 8 में डालूं, और आई वॉन्टेड टू गिव देम अ चांस। नाउ अब हुआ ये कि 2 लड़कियां थी जिन्होंने विन किया, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली। एक लड़का और एक लड़की थी जिन्होंने सेकंड पोजीशन ली। बाकी टॉप 8 के लोग थे। ठीक है, सबसे कांटेक्ट किया गया। एक बंदी उस दिन, जिस दिन उसने रिजल्ट सुना है अपना, शी गॉट वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई। उसके बाद वो गायब हो गई। मैंने उनकी कमेंट्स पे जाके कमेंट किया उसकी पोस्ट पे जाके कि जी आप हमें ऐसे ऐसे, लाइक यू वर सिलेक्टेड, वेयर आर यू, कहाँ है आप? उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया उस पर। शी स्टिल लुक्स माई प्रोफाइल, शी सर्च माई प्रोफाइल, वो सर्च भी करती हैं, देखती भी हैं, बट उसके बाद बट देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देन एक और आर्टिस्ट हैं, एक और सिंगर हैं जिनसे कांटेक्ट किया गया, बिकॉज मेरा मानना ये है, आई हैव डन दैट लाइक सो मेनी टाइम्स, कि मैं लोगों के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरी पहली बात तो ये, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, कि मैं चाहूँ मेरे लिए तो मैं रोज़ अपना एक गाना बना सकता हूँ। मेरे पास स्टूडियो है, मेरे पास हर चीज़ है, आई हैव कॉम्पोजिशंस, आई हैव लिरिसिस्ट, मेरे पास सब कुछ है, मैं हर रोज़ अपना गाना बना सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने लिए आप जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन जहां आप किसी दूसरे के लिए करते हो, वॉइस डबल हो रहा दैट्स व्हाट आई फील। एक मिनट, मुझे समझ आ गई थी कि वॉइस डबल हो गई, अब ठीक है? ओके, है ना? हाँ, ओके। सो वी हैव टू लाइक, मेरी नज़र में हमें दूसरों को साथ लेके चलते रहना चाहिए, राइट? तो मैं शुरू से यही करता आया हूँ। अब उसमें होता क्या है कि जब मैं स्म्यूल पे था तब से मैंने, आप यकीन माने, मैंने 2 ग्रुप सॉन्ग्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसमें एक में 10 सिंगर्स हैं, एक में 6 सिंगर्स हैं। ठीक है, जो 10 सिंगर्स वाला सॉन्ग है उसमें 5 इंडिया से हैं, 5 पाकिस्तान से हैं। जब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तब का ये काम है। उस टाइम पे किसी के पास उसकी जो वीडियोस है ना, उस सॉन्ग की फ़ोन पे शूट हुई हुई है, उसकी जो ऑडियोज़ हैं, वोकल्स हैं, वो फ़ोन पे रिकॉर्ड हुई हुई है, और मैंने उसको इस तरह से बनाया हुआ, दोनों गानों को। ठीक है, ओके। एक गाना था वो पीस पे था, एक गाना था वो मतलब अपनी जो वर्चुअल लाइफ होती है, वर्चुअल वर्ल्ड जो होता है उस पे था। ठीक है, सो कहने का मकसद है कि मैं शुरू से ये चीज़ करता आया हूँ। और उसमें क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया कि यार यू आर वेरी गुड, यू सिंग वेरी गुड, आई हैव अ सॉन्ग दैट आई वांट यू टू सिंग, ये वो, मतलब जो चीज़ हमें लगती है ना कि यार कोई कभी हमारे साथ करेगा, जो हम सोचते थे एक टाइम पे, मैं क्योंकि अब कर सकता हूँ तो इसलिए मैं वो दूसरों के लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। अब उसमें क्या होता है कि लोग आते हैं, लोग आके बोलते हैं जी मैं बिल्कुल करूँगी या करूँगा, मैं आपके साथ बिल्कुल कोलैब करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ गाना करना चाहता हूँ। एंड वंस यू डू ऑल द हार्ड वर्क, आप गाना बना लो, आप म्यूजिक बना लो, कॉम्पोजिशन बना लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद उनका रिप्लाई क्या आता है? नाउ इट्स योर टर्न टू गिव मी द वोकल्स, नाउ इट्स योर टर्न टू गिव मी द लाइक टू बी ऑन योर पार्ट। उस पर वो क्या करते हैं, साहिर यू नो मेरा ना कॉलेज है एंड आई हैव टू गो टू द कॉलेज, गो टू अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे जाके मुझे कॉलेज देखना है, देख के मुझे वो करना है। I think I can give you my vocals after 6 months. Is it okay? No, it's not okay. It's not okay. Right? And this happened with me like a lot of times. So because this happened a lot of times, अब से मैं क्या कर रहा हूँ, not from now, मैं काफ़ी देर से ही कर रहा हूँ, that I prepare an agreement with that artist कि मैं आपके साथ ये agreement करूँगा, you will be bound to give me the vocals, give me your video within this period of time. ठीक है, तो जो बंदी जीती थी एक,
उससे हमने कांटेक्ट किया कि जी वी हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू साइन इट एंड गिव इट बैक, because before we make the contract we need to have your ID card and ID card number. She was not okay with that, she didn't give me that, and she was like, I'm not getting no, I'm not allowed to give you any further details about me. Okay. And I won't be in the video as well. तो फिर तो ऐसे नहीं हो सकती चीज़ें ना, you know. Agree. मैंने आपसे एक क्वेश्चन शो आपके स्टार्ट होने से पहले पूछा था कि मैं आपसे पूछूंगा कि कैसा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे. एक्चुअली टैलेंट बहुत है, लेकिन बहुत है. टिकटॉक की मेंटालिटी डिफरेंट हो चुकी है लोगों से. सीरियस नहीं. लाइक यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों ने ना वो कॉइन्स वाली कहानी को ही माना हुआ है. ऐसे ही. जो भी है यहाँ पे ही हो जाए. ऐसे ही. वो ये नहीं सोच रहे कि यार कॉइन्स तो आ जाएंगे निकल जाएंगे, मिलना क्या है आपको. बट जो एक बंदा आपके लिए गाना बना के दे रहा है यार, आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है. इन्होंने वो वाला टाइम पीरियड नहीं देखा नहीं, कि हम लोग ख्वार होते थे लोगों के स्टूडियोज में अपने. यार साहिर, मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ. 6-6, 7-7 लाख रुपए अपने लगा के गाने लेके लोगों के चैनल्स पे घूमते थे कि यार भाई ले लो, भाई ले लो. ये वो इन्होंने कहानियां नहीं देखी. तो इनको कदर नहीं है. इनको पता क्या है, अभी इधर से 5,000 किसी ने मार दिया, 10,000 मार दिया, ओ भाई जी भाई. अबे वो जो एक अच्छा आपकी जिंदगी बनाने को सोच रहा है, क्या शायद यार किसी का कोई गाना चल ही जाए, वो चीज़ें नहीं देखनी है. आप ये देखो, सी आई अंडरस्टैंड कि पैसा हर किसी की ज़रूरत है आजकल, राइट. आपको पैसा चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ में. सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी. क्या आपको 50 चाहिए या 50 लाख में? यही बात मैं करने लगा था ना, यही बात करने लगा. अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, यही बात मैं करने लगा था. देखें क्या होता है कि लोग, अच्छा एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, मेरे दादाजी सुनाया करते थे, ठीक है. वो कहते थे कि एक बादशाह था, उसने अपने वजीर से कहा कि 3 रुपए दिए और बोला कि 1 रुपए का अब लाना, 1 रुपए का तब लाना, 1 रुपए का ना अब लाना ना तब लाना, ठीक है. क्या पहले परेशान हुआ, फिर वो एक बाहर गया, वो एक लड्डू लिया उसने, वो लेके आ गया. ये लें जी, ये अब है, ये आपको अभी मिल गया इसका, चलो आप अभी खाएंगे, आपको मज़ा आएगा, ये अब है, ठीक है. फिर 1 रुपया उसने दे दिया किसी फ़कीर को. कहते जी ये 1 रुपया जो दिया ना मैंने फ़कीर को, इसका आपको सिला मिलेगा तब, जब आप चले जाएंगे. इसका सिला आपको तब मिलेगा क्योंकि ये एक सवाब का काम किया मैंने, ठीक है जी. फिर तीसरा कहीं जुआबाजी कहीं हो रही थी, वहाँ पे जाके उसने 1 रुपया फेंक दिया या लगा दिया, कुछ कर दिया उसने ना. उस पर क्या हुआ कि वो ना अब मिलेगा ना तब मिलेगा, राइट. तो यही चीज़ है हमारी इस बात में जो हम कर रहे थे. लोग जो यहाँ पे है ना, उनको अब जो मिल रहा है उससे मतलब है. जो तब मिल सकता है उनको अंदाज़ा तक नहीं है कि कब क्या मिल सकता है. एंड लाइक मैं अगर मेरी आप बात करो ना, मुझे पता है कि लोगों को पैसा चाहिए, मुझे पता है कि हर किसी को पैसा चाहिए. एंड मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी जेब से पैसे दे सकूँ लोगों को, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर किसी को बोलता हूँ यार आई विल मेक योर सॉन्ग, आई विल डू एवरीथिंग, आई विल डू ऑल द हार्ड वर्क, यू जस्ट हैव टू गिव योर वोकल्स. फॉर दैट जब गाना रिलीज होगा आई विल गिव यू 10 or 20% फ्रॉम द लाइक रिलीज. उससे क्या होगा, हमें नहीं पता कब हमारा सॉन्ग कितना हिट हो सकता है यार. ये तो लोग यहाँ पे तो चांस लेना होता है ना जिंदगी का, यहीं पे चांस लेना. अब देखो अगर आपका गाना हिट हो जाता है, एक गाना जो आपने मेरे साथ किया हो और वो चल जाए, उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स मुझे फ़ायदा है उससे, ठीक है. लेकिन क्योंकि आपका 20% है उसके अंदर, तो वो 20% एक दफ़ा का नहीं है, वो पूरी लाइफ 20% चलेगा भाई. जब अगर वो गाना पूरी लाइफ में 10 करोड़ कमाता है आपका, तो आपके तो कितने पैसे हो गए ना यार, आपको तो कितने पैसे मिल रहे हैं हर महीने में. लोगों की सोच ही नहीं, लोगों ये सोच है ही नहीं है लोगों की. यहाँ पे स्टक हुए हुए. तो खैर जो आप कर रहे हो ना जी, वो एक अलग कहानी है, वो लोगों को समझ ही नहीं आनी. लेकिन यहाँ पे अगर आपने शो चलाना है तो कॉइन्स बाबा जिंदाबाद, वेलकम ही अमीरा. सो साहिर, एक क्वेश्चन था जी मुझे कहा गया आपसे पूछें, और आप उनको जानते हैं थोड़ा सा. अब इट्स अप टू यू, आप इसको पॉजिटिव में लो या नेगेटिव.
मुझे कहा गया, मैंने भी सोचा कि एक क्वेश्चन करना चाहिए. मे बी यू नो ओनली मी. ओनली मी? या एक आइडिया उनका क्वेश्चन था. अच्छा, इन अ पॉजिटिव वे कि लाइक वो इंडिया पाकिस्तान वाली कोई आपकी कहानी चल रही थी आज की कल, पानी बंद कर दिया, वो टमाटर बंद कर दिया. तो उन्होंने ये बात कही कि वी रेकमेंड लोग के वहाँ पे जाएं, सुने या उनके साथ जाके शेयर करें, गाएं. तो बट वहाँ पे जो उनकी फैमिली है वो तो उनका एक अच्छा है, आपस में बातचीत और एक दूसरे से मस्ती मजाक जो भी चलता है. बट जो हमारे गेस्ट जाते हैं या जो लोग जाते हैं तो उनके साथ भी इस तरह का उनका रिस्पॉन्स या बिहेवियर वो समझ नहीं आता. तो इट्स लाइक अ डिसरिस्पेक्ट. और वी आर ऑन अ सेम पेज. तो हमें चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान वाली बात को नहीं डिस्कस करना चाहिए. तो मैंने उनको बता तो दिया था कि जस्ट फॉर अ फन होगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे बताने से बेहतर है आप इस चीज़ को क्लियर करो. अच्छा, आई अंडरस्टैंड. मैं समझ रहा हूँ कि बात कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जानी चाहिए थी. देखें, शायद लोग समझते हैं कि इंडिया फ़र्क है, पाकिस्तान फ़र्क है, लेकिन ऐसा है नहीं. अग्री. ठीक है, ऐसा दिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं. इंडिया में और पाकिस्तान में नामों का फ़र्क हो सकता है, बट ज़्यादा फ़र्क है नहीं. हम खाते भी सेम हैं, हम गाते भी सेम हैं, हम सुनते भी सेम हैं. आप मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे होंगे जो मतलब, आप जितने भी पाकिस्तानी बैठे हैं, आप बताएं कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने कभी अरिजीत सिंह का गाना नहीं सुना? कितने ऐसे जिन्होंने कभी लता जी का गाना नहीं सुना? कितने ऐसे हैं जो शाहरुख खान को नहीं जानते? सेम गोज फॉर इंडिया. इंडिया के कितने लोग हैं जिन्होंने फवाद खान की मूवी नहीं देखी होगी? फवाद खान को तो प्यार नहीं करते होंगे. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओनली मी आ गए जी, हाँ जी. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पास तुम हो नहीं सुना होगा इंडिया के? बहुत होंगे ना. जब हम हर चीज शेयर कर सकते हैं. आज तक गाते हैं भाई नुसरत साहब को, हर आज तक. उनसे बड़ी क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? ओनली मी आपके ही क्वेश्चन पे बात चल रही है. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने सिंगर्स शेयर कर सकते हैं, अपनी मूवीज शेयर कर सकते हैं, हर चीज़ शेयर कर सकते, तो मजाक क्यों नहीं शेयर कर सकते यार? ये क्या बात है? मे बी समटाइम लोगों को नहीं समझ आती बातें, क्योंकि सिनेरियो ऐसा बना होता है. देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह भी देख सकता हूँ. देखिए, सबसे पहले मैं आपको जितने लोग बैठे, मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग बैठे उनकी थिंकिंग डिफरेंट है. लेकिन जो हम यूरोप कंट्रीज़ में बैठे होते हैं, हमारा इंडियन पाकिस्तानी का कभी लगा ही नहीं है कि हम लोग अलग है. अलग है. और हम लोगों में कभी ये बात आई नहीं है कि यार तुम इंडियन, तुम पाकिस्तानी. हम मे बी अपनी कंट्री वालों से ज़्यादा आप लोगों से प्यार मोहब्बत कर रहे होते हैं. ऐसे तो एक्चुअली ये इनका वो नहीं है. मेरा भाई है, यहाँ ही बैठा हुआ है, तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं इस नज़र से, वो इंडिया से पाकिस्तान से. मैं मैच हारता हूँ, वो आगे मेरा दिमाग खा रहा होता है. कभी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से हम जीत जाए तो मैं उसकी ज़िंदगी हराम कर देता हूँ. तो ये वाली चीज़ें हैं ही नहीं है. बट उनको लगा कि आपकी ब्रॉड पे जब जाते हैं कुछ लोग, वो भेजते हैं या वो चाहते हैं कि आपको सुने, तो मे बी सम थिंग्स आर. अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि ये ओनली मी इंडिया से, मुझे नहीं पता. हाँ. अच्छा, इसलिए उनको बुरा लगा शायद. देखें, भी थोड़ा सा बातें सारी ठीक हैं आपकी, बस ये बता दें आप ओनली मी जी पानी क्यों बंद किया आपने हमारा? देखें, इतनी सी बातें. देखें, ये मजाक है. दिस इज जस्ट फन, दैट्स इट. आप भी हमें बोल सकते हैं बहुत कुछ, जो मजाक को मजाक की हद तक लिया जाए तो आई थिंक सो गाइस. इस चीज़ को पता क्या, आप ये सोचो ही मत इंडिया पाकिस्तान,